फाइनली वो मोमेंट हमें देखने के लिए मिला कि जो सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना कि फ़नी को वो चैलेंज लेना चाहिए, फ़नी को अपने मायके जाना चाहिए, चालू को जो है ना ससुराल में 24 दिन रहने का या 1 महीना रहने का चैलेंज लेना चाहिए। तो चालू ने तो लिया नहीं भाई, क्योंकि चालू की बस की नहीं है, लेकिन फ़नी ज़रूर जा रहे हैं और सडनली जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, चलिए हम आपको पूरी बात बताएंगे वैलिड रीज़न के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी आपने देखा था कि अब जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो उससे 16 घंटे पहले हमारे चालू अपी ने एक स्टोरी शेयर की है। जो स्टोरी शेयर किया है वो है अपने ननद के बेटे का, जो उनका वो जो भांजा है फ़नी का, उसने एक स्टोरी लगाई थी कि हम वापस जा रहे हैं अपने घर, यानी कि जहाँ से वो आए थे सऊदी से। तो इसका मतलब वो जब से लेकर अब तक वहाँ पर रुके हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब जब तक ये इन्होंने स्टोरी लगाई है, और जबकि उससे पहले चालू अपी का व्लॉग भी आ गया है। व्लॉग आया है लगभग 3 दिन पुराना होता है व्लॉग, क्योंकि एक दिन तो एडिटिंग में लेती है, 2 दिन का व्लॉग होता है। और पहले ही व्लॉग में पहले दिन ही ये दिखा दिया था कि फ़नी जा रहे हैं। भाई फ़नी जा रहे हैं तो इसका मतलब वो वहाँ पर लगभग पहुँच गए। उनके पहुँचने के बाद ही उनके भाई और बहनोई, मतलब सॉरी, उनके बहनोई और बहन जो है वो निकले हैं वहाँ से। तो इतने दिन, मतलब देखो तो सही, अगर ये कुछ दिन वहाँ पर और रुक जाते, उनके साथ कुछ दिन और बिता लेते तो क्या ही चला जाता। ईद तो जब भी निकल गई थी, जब भी निकल गई थी। लोगों ने इतनी सीख दी, ना तो फ़नी को अकल आई और ना ही चालू अपी को अकल आई। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, अब ये चले गए हैं। उनका भी रीज़न हम बताएंगे कि क्यों गया है। पहली बात तो इसका ड्रामा देख ले, इसने और क्या क्या ड्रामा किया है। ब्लॉग के शुरुआत में दिखाती है कि ये क्लिपिंग लगाना हम भूल गए हैं, ये अम्मी का स्पेशल बर्थडे है। अच्छा भाई, उनकी फ्रेंड्स आने से ये स्पेशल बर्थडे हो गया, और जो भाई भाभी जो एफर्ट डालते हैं उसकी वजह से स्पेशल बर्थडे नहीं होता है। इनका नाम मैंने, भाई आपने किसी ने सुना हो, पहले देखा हो इनको, ये फ्रीक्वेंटली इनके घर आते हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैंने तो देखा नहीं इनको। ये नाम ज़रूर 1-2 दफ़ा सुना है, बट इनको देखा नहीं इनके व्लॉग में। कहाँ रहती हैं, कहाँ से हैं, अगर मुंबई से ही है, उसी सोसाइटी से हैं, तो क्यों नहीं इनके घर आते जाते, क्यों नहीं ये लोग जाते हैं, क्यों नहीं इनसे मिलते हैं, क्यों नहीं बात करते हुए कभी कॉल पे दिखाई देते। जैसे कि अक्सर ये अगर डॉक्टर खाला वहाँ पर होती हैं मुदाम में तो भी बात करते हुए नजर आते हैं, और जो इनकी खाजा खाला है उनसे भी बात करते हुए नजर आती हैं। अम्मी की अम्मी उनसे बात कर रही हैं। एटलीस्ट वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन ये कंटेंट शूट करके जरूर दिखा देते हैं कि वो उनसे बात कर रही हैं। तो ऐसे ही टॉपिक पर वो बच्चे जो हैं वो अपने पापा से बात क्यों नहीं करते, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं दिखाती। हमने जब से इनको फॉलो करना शुरू किया था, ये मैं इनको 3-4 साल से देख रही हूँ, तो मैंने एक बार बस ईद के मौके पर देखा था कि वो बच्चे अपने पापा को सलाम कर रहे थे और ईद मुबारक कर रहे थे। क्या ईद के ईद ही सलाम करते हैं कि बस ये अपने पापा को, मतलब उसके अलावा बीच में कभी बात नहीं करते, ना ही जिक्र करते, ना बताते। तो जैसे कि हमने कहा था कि जब तक ये व्लॉग अपलोड हो चुका है तब तक फ़नी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि 29 को शूट हो रहा है ये व्लॉग, और 16 घंटे पहले यानी कि ये 1 तारीख को हमें मिला था कि उन्होंने स्टोरी शेयर की है। तो इसका मतलब उन्होंने स्टोरी वो लाइव शेयर की, यानी कि जिस टाइम वो जा रहे थे, यानी कि फ़नी को उनके जो जीजा और उनकी जो बहन है मिलने का मौका मिल गया। लो भाई, बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट जाने से पहले उन्होंने अपने भाई से मिल लिए और देख लिए। वो अलग बात है कि भाभी ने उसको उनके साथ रहने का मौका नहीं दिया। पूरा घर चिढ़ा रहा है, रोनी री रोनी री रोनी री। तो कह रहे साथी तो जा रही है छोड़ने के लिए, तो अम्मा कह रही है नहीं नहीं नहीं, रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है। भाई इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें बड़ा रोना आ रहा है। तुम मतलब अभी 1.5 साल से साथ रह रहे हो, और तुम जो है यहाँ पे एक दिन तुमसे दूर जा रहा है वो रुकने के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, तो तुम्हें बड़ा रोना आया। और तुमने कभी उनके माँ बाप के बारे में सोचा कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब तुम उनको परमानेंट यहाँ ले आती हो और कई कई महीने में वहाँ पर लेकर जाती हो और वहाँ पे टिकने नहीं देती। उस बहन के दिल पर क्या बीती होगी जब वो 1-1 साल में यहाँ पर इंडिया आती है और ये सोचकर आती है कि मैं अपने ससुराल में भी टाइम बिताऊंगी और बचा हुआ टाइम अपने मायके में बिताऊंगी, अपने भाई के साथ टाइम बिताऊंगी। तो क्या उसके बारे में नहीं सोचते, खुद तो अपने भाई की छाती पर ही मूंग दलने के लिए पड़ी रहती हो ऊपर। इसीलिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, ना भाई की तरफ से ना भाभी की तरफ से, क्योंकि भाई यही रहती है, ये विदा होकर थोड़ी ना आई है। इनके घर में तो दूल्हा विदा होकर आया है। बड़े ही उससे रो रो के कह रही थी, बड़ी रो रही थी भाई। हमें तो ये लग रहा था कि ओ हो शहर की लड़की गांव में, और इतने आर्टिकल छपे थे, इतने आर्टिकल छपे थे कि ये कह के कि एक गांव की लड़की, एक इन्फ्लुएंसर गांव में रहेगी, गांव अपने प्यार के लिए जो है उन्होंने अपना लाइफस्टाइल छोड़ दिया, अपना लग्जरियस लाइफ छोड़ दी। वो सब एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। जैसे इनकी भाभी आर्टिकल प्रिंट कराती है ना, तो ये भी मैनेजर रखा हुआ था, सब आर्टिकल जो है जानबूझकर प्रिंट कराए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2.5 के 3 पात वही वाली बात निकली, लेकर बेटे को उड़ चली। और जिस वजह से उसके माँ बाप और उसकी बहन डर रहे थे फ़नी के कि शादी वो नहीं करना चाहते थे, और यही रीज़न था
6 साल इनका रिश्ता इसी तरह से रुका रहा, क्योंकि वो राज़ी ही नहीं हो रहे थे। वरना अगर वो राज़ी हो जाते तो कम से कम 3-4 साल पहले इनकी शादी हो चुकी होती, अगर उनकी रजामंदी होती इस चीज़ के लिए। लेकिन मरता क्या ना करता, वो कहते हैं ना, जब अपनी खुद की औलाद निकम्मी निकल जाए ना तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, और अपना भाई नालायक निकल जाए तो बहन भी क्या कर सकती है। हालांकि बहन बहनोई की वजह से ही ये रिश्ता ज़्यादा रुका हुआ था, क्योंकि उनकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। इनके घर के हालात देखकर, जिस तरह से इनके घर खानदान का वहाँ पे जो भी नामी ग्रामी जो भी कुछ जैसा भी है ना, वहाँ पे जिस तरह का भी नाम है, उसकी वजह से। दूसरा ये तो किसी से छुपा ही नहीं है कि इनकी अम्मी ने अपने इन लॉज के लिए क्या किया, क्योंकि इनकी अम्मी भी वहीं की बेटी हैं और वहीं भी आई हैं, और जब वहीं भी आई हैं तो डेफिनेटली उनके ससुराल वाले भी वहीं हैं। जैसे कि आपने देखा कि चालू के फूफी भी वहीं पर ही रहती हैं, चालू की दादी भी वहीं पर ही थी। हाँ, वो एक अलग चीज़ थी कि उसके बाद जब इनकी नौकरी लग गई थी, जो कि आमिर जहांगीर ही बता रहे थे कि उनके मामू ने उनकी नौकरी लगवाई है, ये शायद उनके पापा ने नौकरी लगवाई है, अब मुझे सही से ध्यान है, लेकिन उनकी तरफ का था ये दावा था कि उन्होंने इनके पापा की नौकरी लगवाई थी, तो उसकी वजह से ये भोपाल शिफ्ट हो गए थे। चलो भाई, नौकरी की वजह से चले जाते हैं पूरी फैमिली के लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी फैमिली को बिल्कुल भूल जाओ, उनको दुख तकलीफ में, हारी में, बीमारी में देखने ना हो, उनके आखिरत के वक्त भी ना हो कि वो तुम्हारा नाम ले लेके तड़प तड़प के दम तोड़ दें, मगर तुम मिलने भी ना जाओ, जैसे इन्होंने किया अपनी दादी के साथ किया। वो बार बार अपने बेटे को याद कर रही थी, उसके बावजूद भी। मुंबई जैसे शहर से कितनी सी दूर है, जबकि चलो छोड़ो, ये तो अब करने लगी है ना, कि अब कमाने लगी है ना, लेकिन भाई भाभी तो पहले से कमा रहे थे। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी फ्लाइट का टिकट करना या ट्रेन का टिकट करना, ठीक है ना। अब वो इतना बीमार थी, इतना तड़प तड़प के वो अपने बेटे के लिए गए थे। कहते हैं ना, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो लौट कर आता ही है, और दुनिया जो है ना, ये गोल है, जहाँ से शुरू होती है ना, आखिरकार ख़त्म भी वहीं आकर होती है। पूरी गाड़ी में ऐसे मुंह फुला के बैठी हुई है, छोड़ने जा रही है ना, पूरी गाड़ी में मुंह फुला के बैठी है। अच्छा, जब वो कहते ना, अब देखो ये उदास हो रही है, मैं जान तुम काहे को उदास हो रही हो, उदास नहीं हो रही थी, वो टसवे बहा रही थी, गढ़ियाली आंसू बहा रही थी। वो क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अब ये जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका दिमाग बदल जाए, और ये ऐसा ना हो कि वहाँ ज़्यादा दिन रुक जाए, जो भी इसके वॉटएवर दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि खुराफाती दिमाग तो है ही ना इसका। तो इसने ज़बरदस्ती की, किसको भेजा? अपने हेल्पर को भेजा। यहाँ बिना हेल्पर के रह लेगी, क्योंकि यहाँ तो अब अकेली है, अकेली है तो सब आराम से, सब महारानी की तरह से सारे काम अपना खालाओं से करवाएगी, और अपनी जो है वो जो पिज़्ज़ा बहन है उससे करवाएगी, और खुद को करना ही क्या है। हो सकता है ये ऊपर की शक्ल भी ना देखे, नीचे ही पड़ी रहे, नीचे ही पड़ी रहे, ऊपर जाए भी ना। जब ऊपर जाएगी नहीं तो ऊपर किसी काम के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो इसका हेल्पर था उसको साथ भेजा है, उसको चमचा बना के, ताकि उसकी वजह से उसको वहाँ से जल्दी आना पड़े, और प्लस कुछ वो कोई भी काम ऐसा कुछ भी करे या कुछ भी अटपटा हो तो उसको वहाँ की खबर मिल जाए। सोती हुई जा रही है, इसका सोना ही पूरा नहीं होता, सोती हुई जा रही है, गाड़ी में सब बैठे हुए हैं। अच्छा, एक जगह ऐसे दिखाया कि वो कह रहा है कि ये देखो सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए हैं। वहाँ पे आप अगर गौर फरमाएंगे ना, तो इसने पर्पसली ये किया है। क्या किया है इसने पता है? इसने अपने हाथ में एक एनवलप है, उस एनवलप से निकाल कर इसने एक दिखाया है, क्या फिल्म दिखाई है, किस चीज़ की? वो अल्ट्रासाउंड जो होता है, जानबूझ के दिखाई गई हरकत ही है। नहीं तो किसने पूछा वहाँ पे? किसी ने जिक्र किया था वहाँ पे? किसी को दिखाना था डॉक्टर को, और अगर पढ़ना ही था तो इसको गाड़ी में बैठ के पढ़ना था, क्या रास्ते में से कलेक्ट किया था? इसने तो बताया नहीं कि हमने अल्ट्रासाउंड रास्ते में से कलेक्ट किया है। इसका मतलब वो अल्ट्रासाउंड पहले से ही गाड़ी में पड़ा होगा और निकाल कर दिखा रही है, जिससे कि इसकी जो सब्सक्राइबर है या इसके हेटर्स हैं या इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो इस बात पर बातें बनाए। अब देखो, कहता है फ्रेंड हम आए थे, ये लोग आए थे मुझे छोड़ने, और इन लोगों को घूमना था मोहम्मद अली रोड। अब ये देखो, किसी की ट्रेन हो और ट्रेन का टाइमिंग होता है, और उसके बावजूद उसको ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक हो, तो वहाँ पे ये एंड टाइम पर जाना जरूरी है। ये मैं तो यही कहूँगी कि भाई इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और देखो, जब वो कह रहा है ना, इन तीनों ने ये मारा थी, यहाँ पे बैठे, इन्होंने मुझे यहाँ पे ला के फंसा दिया है, उसी दौरान अल्ट्रासाउंड निकालती है, जबकि किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया। अल्ट्रासाउंड निकाला और उसको निकाल के बस तुरंत रख भी दिया वापस। कौन सा तुम पढ़ रही थी, देख रही थी? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए था ऑडियंस को, जिससे कि ऑडियंस बातें करे, इसकी वीडियो को इंगेजिंग मिले, और माशाल्लाह माशाल्लाह कहे, और ये कहे कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप जो है ये हो गया वो हो गया, ये अल्ट्रासाउंड के, जिससे कि घूम फिर कर बस अल्ट्रासाउंड के बारे में अच्छी हो बुरी हो बातें हो, सवाल हो, बस बातें हों। बस अल्ट्रासाउंड निकाला और वापस रख भी दिया तुरंत। और देखो, कुछ तो बोल रहे थे स्टेशन पे भी, तो उसकी आवाज़ म्यूट कर दी, जबकि वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता हुआ नजर आता है ना। तो वो जैसे ब्लॉगिंग कर रहा था तो उसकी आवाज़ ही म्यूट कर दिया। पता नहीं उसने क्या बोला था, इसको वो क्या समझ में नहीं आया, या क्या वो इसको वो रखना चाहती थी या नहीं रखना चाहती थी।
ट्रेन चलने में टाइम था तो सारा का सारा खानदान जो छोड़ने गया था ना वो बैठ गया वहाँ पे। तो कहते हैं ये देखो कितने मासूम से लोग हैं, कितने शरीफ से लोग यहाँ पर बैठे हैं। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में, वहाँ पर भी तुम देखोगे ना तो चालू का मुंह फूला हुआ ही है। फिर उससे कहती है हेल्पर से ख्याल रखो फनी का भी। अच्छा भाई, वहाँ से निकल के एक मोमेंट है, मैं आपको बताती हूँ, जिस मोमेंट में वो उसको ऐसे कंधे से पकड़कर हक कर रहा है, उस मोमेंट को वो कट करना नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ ही सेकंड का वो मोमेंट था। उसी दौरान इसका फ़ोन बजा था जिस फ़ोन पर कॉल आ रही थी। उस कॉल को इसने देखा होगा कि लोग फिर एडिटिंग करेंगे, फिर उसको जो है जूम कर लेंगे, फिर उस पर से देख लेंगे। तो किसी की कॉल आ रही थी, उस पर साफ साफ नंबर दिखाई दे रहा था और उसको फिर बाद में इसने ब्लर कर दिया गया क्योंकि वो मोमेंट कट नहीं करना चाहती थी। क्योंकि ननद भाभी को दोनों को एक ही काम है, जो भी ऐसा वाला मोमेंट होगा ना जहाँ हक हो रहा होगा, किस हो रहा होगा, उस मोमेंट को छापना ही छापना है इनको। तो उसको कैसे निकाल सकती थी? अब उसी दौरान कॉल भी बज जाता तो उस सीन को तो कट कर नहीं सकती थी। तो चलो भाई फ़ोन की स्क्रीन को ही ब्लर कर देते हैं। और घर आके अम्मी पूछती है पिज़्ज़ा, तो कहती है नहीं रोई नहीं रोई। मतलब क्या चाहते हो यार, वो इतनी 34 साल की हो रही है, उसको रोना तो तब चाहिए जब वो यहाँ से जाए और अपने ससुराल जाए तो रोना भी समझ में आता है। पति जा रहा है तब भी रो रही, खुद तो अपनी मम्मी पापा के साथ पूरे खानदान के साथ है। मैं कह रही मम्मी पापा के साथ भी नहीं, पूरे खानदान के साथ हो। तो कह रही है तुम्हें क्या लगता है? तो कहती है मुझे लगता है रोई होंगी। अम्मी कहती है मुझे लगता है रोई होंगी। बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेटी को जानती हो तो थोड़ी सी सीख भी दे दी गई होती उसको कि आ जाएगा, वो काम से गया, और वो भी हम बताएंगे कि किस काम से गया है वो। अगर ये काम ना होता तो वो डेफिनेटली नहीं जाता, अब भी नहीं जाता, ऐसे मौके पर भी नहीं जाता। कहती तुम लोग सब दूर हट गई होंगी ना ताकि कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा रोए। कह रही हाँ। फिर फनी भाई का कॉल आ गया था, यानी कि ट्रेन में बैठते जैसी ट्रेन चली फनी ने कॉल कर लिया जिससे कि उसका मन जो है हल्का हो सके। वाह बेटा, अपना मन हल्का कराने की तो तुम्हें बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम कभी उस माँ बाप के बारे में सोचती हो जिनसे छीन कर उस बेटे को ले आती हो? उनके दिल पे क्या बीतती होगी? उनकी तो कोई केयर करने वाला वहाँ कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उम्र का तकाजा भी है तो कम से कम ये तो देखो। तुम तो हट्टी कट्टी होने के बावजूद, पूरे कुनबे के बीच में रहने के बावजूद भी तुम जो है उतने टसवे भारी हो, तो माँ बाप के बारे में भी सोच कर देख लो। उनके 11 बजे ये डिनर कर रही है, ठीक लिया भाई। अब देख लो इनका रवैया कैसा है। जहाँ लोग कहते हैं कि 6-7 बजे अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए, वहाँ पे ये 11 बजे डिनर कर रही है। और उसके बाद इसने आजकल एक नया फंडा निकाला है, या यूँ कह लो कि कुछ टोटका है कि क्या है, हर किसी से कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। मतलब अगर मामला शांत हो जाता है ना, घर में थोड़ी सी देर के लिए शांति हो जाती है, ये लोग चुप बैठ जाते हैं, तो इसको ये चीज़ें खलती है बहुत ज़्यादा। और ये सोचती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। पहले तो कहती है तुम क्या सोच रहे हो, पूछती है सबसे, और फिर खुद को जवाब भी दे देती है कि तुम ये सोचो। अंतर्यामी हो, बाबा हो, क्या हो, जो तुम्हें ये मन का पता चल जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। पहले खुद ही सवाल करना और खुद ही जवाब देना। आजकल आप देखोगे ना, पिछले 2-3 ब्लॉग में ना ये डेफिनेटली इस बात को बार बार रिपीट कर रही है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रही हो अम्मी, तुम क्या सोच रही हो। मतलब पहले तुम्हारी वजह से ना सब बक 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 करते रहे। भाई तुम में इतनी एनर्जी है कि पक 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 बोलती रहती हो, दूसरे में नहीं है उतनी कि हर टाइम ही बोलते रहे जबरदस्ती की, अननेसेसरी। ऊपर से कहती है सबके मन में अलग भी चल रहा होगा, ये भी मुझे पता। अच्छा भाई, क्या सबके मन में एक ही सवाल चलेगा क्या? सबके मन में एक ही बात चलेगी क्या? सब अलग अलग पर्सन है तो डेफिनेटली सबके मन में बातें भी अलग चलेंगी। वाह, कितनी अकलमंदी की बातें की है चालू अपी ने। और फिर वही अपनी भाई भाभी की तरह से ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ये जो ज्ञान तुम दुनिया को देती हो, इस पर खुद पे अमल करती हो क्या? क्या तुम दूसरे के लिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हो क्या? क्या तुम ये सोचती हो कि मैंने अगर किसी माँ बाप से, किसी बहन से उसके भाई को छीन लिया, माँ बाप से उसके बेटे को छीन के मैं यहाँ पे ला के मैंने रखा हुआ है, तो उनके दिल पे कैसी बीतती होंगी? क्या वो मुझे बुरा भला नहीं कहते होंगे? क्या उनके दिल से आह नहीं निकलती होगी? तो तुम कैसे सुकून से रह सकते हो? यही वजह है कि तुम इतना बेचैन रहती हो, तुम्हें इतनी घबराहट होती है। कभी सोच के देखना डीपली। बारी आ जाती है पिज्जा की, तुम क्या सोच रही हो, ही रिजल्ट। उसको भी भाई ही करने की बहुत आदत है, बिना वजह की भी। भाभी से सीख लिया है या छोटी वाली खाला से सीख लिया ही करना। मैं तो बस यही कहूँगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो, या फिर पगलैटपन की निशानी है ये। लो भाई, अब आप लोगों को भी काम दे दिया है, सबके मन की तो बात जान ली। अब आप लोग मेरा व्लॉग देखने से 5 मिनट पहले क्या सोच रहे थे वो लिख कर बताओ, और व्लॉग देखते देखते क्या सोच रहे थे वो भी लिख कर बताओ। तो चलो भाई, तुम्हें काम दे दिया गया, लग जाओ अपने काम पर और फटाफट कमेंट्स करो। और मैं भी
कहूँगी कि मेरा व्लॉग सुनते सुनते आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फ्रेंड्स 1 बजने वाला है, सब लोग कह रहे हैं नीचे सो जाओ, मैं भी सोचूं नीचे सो जाते हो। हमने कहा था ना, देखा कितना दिमाग पढ़ लेती हूँ, मुझे तो पहले से ही पता है ये ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, ये सिर्फ नहाने धोने अपने कपड़े लेने के लिए जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, खाना पीना नीचे खाएगी। अब क्योंकि इसको तो कंटेंट शूट करना है तो इसको पिज़्ज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो फ़नी जो है व्लॉगिंग करता था, अब इसको कैमरा पकड़ने वाला भी चाहिए, व्लॉगिंग करने वाला भी चाहिए, और फिर दूसरा अपना हाथ बटाने वाला भी चाहिए, फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने वाला भी चाहिए। तो अब ये सब कुछ जगाए रखेगी। जो काम फ़नी करता था, फ़नी का काम अब किसी और को मिल जाएगा। वो लड़की सारा याद दिला रही है कि शादी से पहले आप हम लोगों के साथ सोती थी ना यहीं पर, मतलब वो इशारा कर रही है कि यहाँ ज़मीन पर हम सोते थे तो यहीं पर सो जाओ। अब तो ये गद्दा छोड़ के ज़मीन पे भी सोने को तैयार होगी। एक काम करो ना, रात को क्या ही जाता है, लिफ्ट से ले आओ, अपने बेड का गद्दा उठा के ले आओ, मोटे मोटे गद्दे हैं ना, 2 बेड है, पूरे हॉल में वो गद्दे बिछाओ जिससे कि बेड जैसी फीलिंग आए और उस पर आराम से सो। फिर जब सवेरे हो जाए फिर वापस गद्दे ऊपर रखवा दो, या फिर जब तक कोई नहीं जा रहा उन गद्दों को वहाँ पे खड़े करके रख दो उस रूम में। दूसरे रूम में वैसे भी चटाई बिछाकर सोते हो ना, तो उन गद्दों को बिछा के रखो जिससे कि बेड जैसी फीलिंग भी आए, क्योंकि गद्दे तो काफ़ी अच्छे खासे मोटे हैं आपके। इतनी अकल नहीं आई है आपको, ज़मीन पर चटाई बिछाकर इतने हार्ड सरफेस पे सो सकते हैं, लेकिन वो गद्दे जो बेड पर बिछ सकते हैं वो गद्दे ज़मीन पर नहीं बिछ सकते क्या? वो लड़की शीशे में देखकर अपने बाल बाल शायद कुछ बना रही है। भाई सबको अच्छा लगता है मिरर में देखना, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तो उसको देखकर कह रही है फारा को ओफो। अब वो मुस्कुरा के शर्मा गई, कह रही है क्या है चालू अभी, मैं तो सिर्फ क्लचर लगा रही थी। तो मतलब ये है कि अब तुम्हारी मर्जी के बिना कोई अपने आप को देख भी नहीं सकता, संवार भी नहीं सकता शीशे में, क्योंकि तुम्हें तो हर चीज में अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना है, तो उसका वो मूवमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है अपने कंटेंट के लिए। देखो एक शेफ यहाँ पर मतलब लगा दिया उसको कुछ बनाने खाने के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि 1 बज रहा है, नीचे 11 बजे खाना खाकर आई थी, उसके बाद भी अब ये लड़की कुछ बनाएगी और फिर इसको ये खाएंगे। और वो जो बना रही है ना वो डेफिनेटली वही रोल्स बना रही है जिसको अब ये थोड़ी देर बाद ही दिखाने वाली है कि ये सबको पसंद आए थे, तो आटा बचा हुआ था तो ये बना रहा है। और वो डीप फ्राई होते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मीठा छोड़ दिया है, वैसे डाइट पूरी है, वैसे मीठा छोड़ दिया है सिर्फ, और बाकी तला भुना सब अला बला सब खाएगी। बिरयानी भी खाएगी, चिकन भी खाएगी, कौरमा भी खाएगी, नान भी खाएगी, और बस क्या नहीं खाएगी, मीठा नहीं खाएगी। हाँ मीठी चाय जरूर पी लेगी लेकिन। और उस लड़की का जो शहर है उसका टीवी देखने का मन है, तो उसे कहते नहीं टीवी नहीं चलेगा, तो वो बेचारी का मुंह कैसे एकदम से उतर गया था। 40 मिनट से ज्यादा की वॉक हो गई है तो पसीना भी पोंछ लेते, लेकिन नहीं पसीना नहीं पोंछना, क्योंकि पसीना तो हमें दिखाना है ना फ्रेंड्स को कि देखो मैंने 45 मिनट की वॉक करी है, इतना पसीना आ रहा है। और कैमरा एक हाथ खींच के, एक जो कैमरा है जिसमें व्लॉगिंग हो रही है, शूट हो रहा है, तो उसके सामने फिर दूसरे हाथ से पसीना पोंछा जाएगा। देखा कितनी नौटंकी है, मैं हर चीज नौटंकी के लिए ही तो करती हूँ और नौटंकी ही करती हूँ। इतना पसीना इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, इससे कितना आलस आता है कि लोग सबसे पहले चाहते हैं कि अपने फेस से पसीने को हटाए, वो भी कितना गंदा लगता है ना, मतलब इतनी गर्मी में ऐसे पसीना आ रहा है, सबसे पहले लोग चाहते हैं कि हम उसको पोंछ लें फेस से। अब देखो जब जहाँ चालू अपी के पैसे खर्च होने वाले थे वहां फनी को लगा कि बहुत महंगा है बैंड। अच्छा भाई इतना महंगा फोन ले सकते हो, इतना महंगी घड़ी ले सकते हो, लेकिन उसकी स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि वो तुम्हें बहुत महंगी लग रही थी 9,000 रुपए की। कहाँ आप जो है 1.5 लाख रुपए का फोन, 1.25 लाख रुपए का फोन खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो, लेकिन 9,000 रुपये आपको महंगे लग रहे थे। लेकिन वही 9,000 रुपये का जब भाई भाभी ने आपको वो दिला दिया आपको स्टेप, वो आपने बड़े आराम से ले ली। तब भाई 9,000 रुपये तो उनकी जेब से भी खर्च हो रहे थे ना, तो उनको भी मना कर देना चाहिए था कि नहीं मैं इसको पहन पहन के ना इसको चाहे इसको मैला कर दूंगा, इसका कलर ब्लैक कर दूंगा, लेकिन मैं नया नहीं लूँगा इतना महंगा भैया। अच्छा भैया अपने पैसे पैसे और दूसरे के पैसे कुछ नहीं, उनको भी फोर्सफुली मना कर दिया गया होता कि नहीं भाई ये मत करो, बहुत महंगा है, मत दिलाओ इतना महंगा मुझे। मोटे कपड़े की टी शर्ट है, सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर मैं जो ना पहले ऑनलाइन देखूंगी फिर आपको ऑर्डर करूंगी। गलती से बोल दिया आपको तो भाई दे भी दो, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर है जो आपको माशाल्लाह 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 करते रहते हैं, तो कुछ जो है उनको टी शर्ट ऑर्डर करके दे दो भाई, वो भी पहन लेंगे। अब मुँह से निकल गया था तो कर ही लेते, फिर एकदम से सडनली कहती है नहीं मैं अपने लिए ऑर्डर करूंगी। वाह चलो अपी दे दो ना, कितने अच्छे सब्सक्राइबर है आपके, कितना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह लिखते रहते हैं। और देखो जैसे मैंने कहा था ना कि वो फ्राइड है, वो रोल्स बना रही है बचे हुए, तो वही रोल्स वो बनाकर ले आई है, जो कि स्टफिंग उसकी आलू की स्टफिंग बची हुई थी और उसका जो आटा मठरी की तरह से जो आटा तैयार करते हैं ना वो भी बचा हुआ था, और ये टोटल डीप फ्राई है। और तुम्हें लगता है कि ये इसमें से एक भी पीस नहीं खाएगी? बिल्कुल खाएगी। बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे हैं कि पिज्जा को कुकिंग चैनल खोल कर दे दो, और कह रही है आपको अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बॉक्स में बताइए। अब बताओ कमेंट करने के हर कोई भी मौका है ना उसको छोड़ती नहीं है, ताकि किसी भी वजह से बस इसकी वीडियो को इंगेजिंग मिले, और जिससे कि इसको इंगेजिंग मिले तो वीडियो अच्छी चले। तो भाई मैं तो ये कहूँगी कि
एक चैनल ही खोल कर दे दो और उसका पैसा सारा इनकी माँ को दे देना, जिससे कि उनका कुछ और भला हो जाए। हो चुका है नेक्स्ट डे और देखो कौन आया है भैया। ये कौन आया है ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले ये बता दें कि फनी वहाँ पर क्यों गया है। मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि फनी के अम्मी पापा जा रहे हैं हज पर, और हज पर जाने के लिए ढेर सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो वो बेचारे बुजुर्ग दंपति कहाँ तक जाएंगे आएंगे, अकेले कहाँ भागे दौड़ी करेंगे। इसमें भी अगर उनका बेटा ना करे और जिससे कि उन्हीं के ट्रैवलिंग से उनको जाना है, तो अगर अपने माँ बाप के लिए फॉर्मेलिटी पूरी कराने के लिए भी एक बेटा नहीं जा सकता, तो लानत है ऐसे बेटे पर होने पे, ऐसी बहू के काम पर, जिस काम की वजह से ही वो लोग वहाँ पे जो है उसमें हज के ऊपर जा रहे हैं। यानी कि उसी जो ट्रैवल एजेंसी है इनकी उम्रा पे भेजने वाली, अब उम्रा वाली तो बंद है, लेकिन उसके अलावा ये जो काम है ये इनसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि हेल्थ चेकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीज़ा के लिए होता है, मतलब जो भी जो भी एक जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सब के लिए उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है। अब बताओ, अपना खुद का बेटा होने के बावजूद भी अगर ये सारे काम कोई और कराएगा तो ऐसे बेटे बहू पे होने पे लानत नहीं है क्या? इसलिए अगर ये मजबूरी ना होती तो शायद वो अब भी नहीं जाता। अब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहला जो लॉट जा रहा है एक तरीके से, जो यानी कि जो पहला बैच जा रहा है उसी में इनके अम्मी पापा जाएंगे, क्योंकि हज होता है 40 दिन का। अच्छा, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, जिनको नहीं मालूम है, तो हज जो होता है वो 40 दिन का होता है। यानी कि ईद आपको वहीं गुजारनी होती है और जब बकरा ईद होती है उसी दिन वहाँ पर हज लगता है। तो बकरा ईद आपको वहीं गुजारनी होती है और उसी दिन हज लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईद से 2-4 दिन पहले जाते हैं, तो लेकिन वो 40 दिन गुजार कर आ जाते हैं, यानी कि उनका हज हो जाता है लेकिन उनको 40 दिन वहाँ पर गुजारने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि 38 दिन पहले चले गए और 2 दिन बाद जो है आपकी फिर मतलब जब 40 दिन होने वाले होते हैं और उससे पहले ईद आई तो आपका हज हो गया, 2 दिन और गुजार के जब 40 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब वहाँ से निकलते हैं। यानी कि हर हाल में आपको ऐसे समझ लीजिए, पहले जा रहे हैं तो भी 40 दिन पूरे करके आ रहे हैं, बीच में जा रहे हैं तो भी 40 दिन पूरे करके आ रहे हैं, लेकिन हज आपका तभी होता है जब बकरा ईद आ जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो उसी की वजह से उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, पैकिंग करानी है, उनकी तैयारी करानी है। अगर 40 दिन के लिए जा रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, बुजुर्ग भी है और उनको जानकारी नहीं है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, समझानी होती है, और उनको जो है उनका डर एक तरीके का होता है वो भी दूर करना है, किसी भी तरह के उनके सवाल है, क्वेरी है, वो भी उनको दूर करनी है। तो इस वजह से, हालांकि वो एक बार वहाँ पर जा चुके हैं, पता है उनको, लेकिन फिर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए फ़नी वहाँ पर गए हैं। और जहाँ तक हमें लग रहा है बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिल भी जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट बैच जा रहा है ना हज का, ये उसमें ही जाने वाले हैं। अच्छा, उनके लिए इनको दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो लखनऊ से भी फ्लाइट जाती हैं सीधी डायरेक्ट। तो ये था रीज़न फ़नी का वहाँ पर जाने का। और देखो, ऐसे में इसको भी जाना चाहिए था, इसको भी वहाँ पर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ रह के कौन सा तीर मार रही है, क्या ही कर रही है, और क्या ही ऐसा कुछ हो गया है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसने कंसीव कर लिया है इसलिए ये ट्रैवल नहीं कर सकती, तो भाई ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, जिससे कि लोग सवाल ना उठाए कि फ़नी जा रहा है तो ये क्यों नहीं जा रही, इसी वजह से इतनी चालू और चालाक है ना, इसने जानबूझकर ये अल्ट्रासाउंड दिखाया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही अम्मा से कह रही थी कि अभी इसमें टाइम लगेगा, ये लगेगा। तो जब अपने मुंह से ही बोल दिया तो डेफिनेटली ये बात तो पुख्ता है कि ये इसने अभी कंसीव नहीं किया है। कंसीव नहीं किया है तो ये डेफिनेटली आराम से जा सकती थी, बट ये लड़ झगड़ कर आई है, मुंह खराब करके आई है अपना, वहाँ पे अपना जाने लायक मुंह नहीं बचाया इसने, इस वजह से ये नहीं गई। क्योंकि ये अपनी ननद का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जब गए हैं जब फ़नी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये थी पूरी बात। आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। और ये था हमारा रिएक्शन। अभी बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, क्योंकि इसका व्लॉग अभी आधा बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।